आप यहाँ कराची शिफ्ट होने का सोच रहे हैं? हाँ, यहाँ पे वक्त तो गुजारना होगा। रमशा को शादी के बाद किसी प्रॉपर घर में रखना तो होगा ना। अगर वो इस घर पे आया ना तुम्हें लेने के लिए तो मैं उसकी नस्ल खत्म कर दूंगा। सकलैन नाम है मेरा। आप क्या कह रहे हैं? कौन आ रहा है? आप ही अब बताएं मुझे। तुम्हारा आशिक आ रहा है। ये देखो, ये खत में लिखा है उसने सब कुछ। ये लो यार तुम्हारे पैसे। अब से रमशा कॉलेज नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन अभी तो एग्जाम होने वाले, हमारे रमशा यूनिवर्सिटी को छोड़ दी। अरे भाग गई है वो। क्या? हाँ, वो लड़का माहिर नहीं है, उसके साथ भाग गई है। हमें नहीं मालूम कहाँ है। जाओ तुम लोग। अरे सकलैन मियाँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो मैंने अभी गुजरते गुजरते सुना तुम कुछ कह रहे थे कि रमशा भाग गई है। हाँ मतलब मेरा कि कैसे भागी और किसके साथ? अरे चाचा मियाँ, कुछ शर्म करें। सफेद दाढ़ी है आपकी, 5 वक्त के नमाजी हैं आप। मस्जिद के चक्कर लगाते रहते हैं। आपकी भी बेटियां हैं। आज आप हमारी बेटी की इज्जत रखेंगे तो कल कल को आपकी बेटी की कोई इज्जत रखेगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमारे घर में तुम्हारे जैसे घर की बहू बेटियां नहीं होती जो कभी भी किसी के साथ भाग जाए। यार माहिर, कहाँ है तू? कल से तुझे सब कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन तू बात ही नहीं कर रहा हमसे। तुझे पता है तेरे घर वाले भी तुझे ढूंढ रहे हैं। क्या इन्होंने तुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? फराज भाई और माँ भी आए थे मेरे घर, और वो सब दोस्तों के घर भी गए थे। काफी परेशान थे यार। मसला क्या है और तू कहाँ है इस वक्त? यार मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा, तू बेफिक्र हो जा। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनना। फराज भाई हो या मेरी फैमिली में से कोई भी तुझसे कांटेक्ट करे, किसी को कुछ नहीं बताना। माहिर, आखिर चक्कर क्या है? यार मैं और रमशा साथ हैं। What? हाँ, और आज हम दोनों निकाह भी करने वाले। माहिर, तू पागल तो नहीं हो गया? ये रमशा की नहीं, तू इतना सीरियस कैसे हो गया? तू उसके साथ टाइम पास कर रहा था ना। ये भगाकर शादी और ये सब, ये क्या है? यार मेरी जिद थी वो, और मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अजीब बेवकूफ और जज्बाती हो गया ये। अच्छा खासा समझदार लड़का हुआ करता था।
माहिर, हाँ मुझे लगता है हमें सब कुछ नहीं करना चाहिए था। हमने बहुत गलत कर दिया है, इतना बड़ा कदम उठा लिया, मेरा दिल घबरा रहा है। रमशा, यू इन सेंसेस? तुम क्या कह रही हो? घर से निकलते वक्त ये सब कुछ सोचना चाहिए था ना। अरे घर से निकलते वक्त टाइम कहाँ था? कहाँ था टाइम? टाइम नहीं था। ठीक है, तुम वापस जाना चाहती हो ना, जाओ, शौक से जाओ, और उनकी मर्जी से फिर तुम शादी भी कर लेना। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो मुझ पे? और यार सारा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा तुमने। देखो तुम गुस्सा नहीं करो, जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है। लिसन, हमने जो कर दिया वो कर दिया, अब हमें इसे ओन करना होगा। समझे? एक दफा हम निकाह कर लेंगे, उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा हमें। शमशा, मेरी बात गौर से सुनो, हमें आज ही निकाह करना होगा। हाँ, आज मैं कारी को लेने जा रहा हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? बस मैं आता हूं। नहीं प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कर लूंगी बात, मैं करती हूँ सकलैन भाई से बात। जी मैं करती हूँ आपको कॉल। सकलैन भाई आखिर चाहते क्या हैं? क्यों कर रहे हैं वो ये सब? क्या किया उन्होंने? क्या किया? अभी आंटी की कॉल थी, वो कह रही थी कि पुलिस फराज को पकड़कर लेकर गई है। कंप्लेन तो माहिर के खिलाफ थी ना, फिर सकलैन भाई इस सब में फराज को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? छोटी सी बात होती है, हर बात का इतना बड़ा इशू बना देते हैं वो। अभी घर के बाहर भी इतना बड़ा हंगामा लगाया हुआ था उन्होंने। वो बेचारे तो हमेशा सबका भला ही सोचते हैं। कल रात से वो कितने परेशान हैं, उनकी हालत नहीं देखी तुमने? परेशान तो हम सब है ना, आंटी भी परेशान है, फराज भी परेशान है, बल्कि वो लोग शर्मिंदा भी हैं, जबकि उनमें से कभी भी किसी ने माहिर का साथ नहीं दिया। उसे हमेशा समझाया, हमेशा रोका। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम फराज के घर वालों को ब्लेम करना शुरू कर दें। भानु, फराज कहाँ है आप? ये पुलिस आपको क्यों पकड़ कर लेकर गई है? मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगी। बताओ। थैंक यू फराज साहब, आपने हमारे साथ बहुत ताउन किया। असल में हमें पता नहीं कि आप लोग आपस में रिश्तेदार हैं। जी तो मेरा फर्ज था, मगर माहिर की वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कल रात से उसको ढूंढ रहा हूँ और अभी भी यही कोशिश करूँगा कि वो मिल जाए। रमशा मेरी बहन जैसी है, माहिर की इस बेवकूफ़ी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नो, अगर वो शहर में है तो हम इन्हें ढूंढ लेंगे। बाकी आपने उनके दोस्तों के नंबर वगैरह जो दिए थे, हम उनसे भी कांटेक्ट कर लेंगे। कल रात ही मेरी सबसे बात हुई, माहिर का किसी से भी कांटेक्ट नहीं हुआ, वो नहीं जानते माहिर का। नेवर नो, बात हो जाए। जी बिल्कुल, चलिए मैं चलता। जी बिल्कुल, आप जा सकते हैं। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम साहब। वो दोनों कल रात से यहीं पर हैं और अभी माहिर बाहर गया हुआ है, अभी कुछ देर पहले गया है।
वैसे ये बंगला किसी बड़े आदमी का है, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। उसकी बेटी रहती है यहाँ पर। और तुम्हें ये बात कैसे पता है? बॉस कल रात से यहाँ पर हूँ, तो यहाँ चौकीदार से थोड़ी काम दो होगी। एक सिगरेट पिलाई इसको, तो उसने बता दे। ठीक है, एक काम करो, पुलिस को फोन करो और उन्हें बताओ कि माहिर यहाँ पे है। ओके बॉस। जनाब अगले 5 मिनट में पुलिस आ रही है। ठीक है, तब तक हम यही इंतजार करेंगे। ठीक है सर। वैसे बहुत लकी हो तुम। तुम्हें पता है, तुमसे पहले माहिर मुझे डेट कर रहा था, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उसने तुम में ऐसा क्या देखा कि अच्छा फोन। मैं आइए आइए, अंदर आ जाइए। आप वहाँ पे बैठिए, बस कुछ देर में मेहमान आने वाले हैं, तो फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा ठीक। थैंक यू सो मच, तुमने इतना कुछ किया हमारे लिए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और वैसे सारी तैयारियां मुकम्मल तो हो चुकी है ना? हो गई है। या थैंक यू सो मच कि तुमने ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? आप लोग मेरे घर में क्या कर रहे हैं? अभी बता देते हैं। सकलैन साहब, मुझे छोड़े, अंदर आ जाए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सकलैन साहब, आप तो अपनी साली को लेके घर जाए ना, मैं नहीं चाहता थाने में आए। और बेटा तुम तो चलो ना थाने, तुम्हारी तो अच्छी खासी बदारत करनी है। मैंने बहुत शौक है ना लड़कियों को भगाने का। देखिए आप लोग मेरी बात तो सुना है। इंस्पेक्टर साहब,
चलो इनसे अंदर। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आई थी मेरे साथ, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, मेरा कोई कसूर नहीं है। दरवाजा खोल, डाले थे अंदर। हाँ मेरी बात क्यों सुने, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आई थी मेरे साथ। बकवास बंद कर, मेरे सामने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, वरना मुंह तेरा तोड़ के रख दूंगा। बैठ जा बातें। मेरी बात निकलो गाड़ी से। अरे निकलो, क्या कह रहा हूं मैं। ये बैग इधर दो। पता नहीं अब तक क्या कर चुकी हूँ। अरे बाप रे, कुछ तो सोच समझ कर बोले। अरे बाप, संभालो अपनी उंगलियां पे। ले आया ढूंढ के तुम्हारी इस लाडली को मैं। कहाँ गई थी? क्या कहाँ गई थी? उसी माहिर के साथ थी, सारी रात गुजार कर आई है उसके साथ। सकलैन भाई। क्या सकलैन भाई? शुक्र करो पुलिस ने वक्त पे छापा मार के इन दोनों को रोक दिया, नहीं तो निकाह कर रहे थे ये लोग। तुम्हारी इस बहन ने बदनामी का जो खंटा मेरे गले में डाला है ना, सारी जिंदगी बचता रहेगा वो, मरने के बाद भी खत्म नहीं होने वाला वो। दुनिया के सामने नजर झुका दी इसने मेरी। मर क्यों नहीं गई तुम? हाँ, क्या सोच कर तुमने इस घर से कदम निकाला? ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। प्यार करती हूँ, निकाह करने गई थी, कोई गलत काम तो नहीं। अपनी बकवास बंद करो। एक तो तुमने इतनी गलत हरकत की, हम सबका सर शर्म से झुका दिया, दोनों घर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तुम्हें कुछ अंदाजा है? सारी रात हमने कांटों पर गुजारी है। इसका इलाज तो अब मैं करूंगी। पहले तो तुम्हें कमरे में बंद किया था ना, अब तुम्हारे हाथ पैर बांधकर तुम्हें कैद करूंगी। चलो मेरे साथ, चलो। मैं समझाती हूँ, प्लीज चल, प्लीज। ये कमरे से बाहर नहीं अब आएगी। नहीं, क्या किया ये तुमने? क्या किया ये तुमने रमशा? तुम ये मत समझना कि रमशा इस मामले में अकेली जिम्मेदार है, तुम भी बराबर की मुजरिम हो इसमें। अच्छा, किधर है माहिर? कहाँ है वो? घर नहीं आया क्या? पुलिस स्टेशन में है वो।
क्या? अब क्या फायदा है इन सब ड्रामों का? जो होना था वो हो चुका है, जो नेक नामी मिलनी थी वो मिल चुकी है। जाना थोड़ी देर में बाहर मोहल्ले में, देखना मोहल्ले वाले तुम्हारी इस होनहार बहन के लिए क्या औल फल बकते। हरीबा, अगर खुदकुशी हराम नहीं होती ना, तुम्हें खुदकुशी कर चुका होता। ऐसा मत कर। अरे छोड़ो यार, बंद करो ये रोने धोने का ड्रामा मेरे से। मैं तो उस दिन को कोस रहा हूं जब तुम्हारी मेरी शादी हुई थी। जिंदगी में किसी की इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी जितनी मेरी तुम्हारे इस घर में हुई है, तुम्हारी इन बहनों की वजह से। दोनों ने कसर नहीं छोड़ी, कभी एक तो कभी दूसरी, कभी एक थाने के चक्कर लगवा रही है और कभी ये थाने में बंद करवा देती है। सकलैन भाई। क्या सकलैन भाई? तुम ये मत समझना कि रमशा इस मामले में अकेली जिम्मेदार है, तुम भी बराबर की मुजरिम हो इसमें। तुम ही ने छुपाया था ना सब कुछ हमसे। अगर तुम हमें वक्त से सब कुछ बता देती तो आज ये सब कुछ नहीं होता जो कुछ हो रहा है। नाक कटवा दी इसने हमारी। अरे बाप, तुम मुझे बताओ, इस तुम्हारी इस होनहार बहन से कौन शरीफ आदमी शादी करे? कोई है? कोई है जो इसे शादी करे? जी इंस्पेक्टर साहब। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जल्दी हमारी बच्ची रिकवर करवा दी, इज्जत बचा ली आपने हमारी। बस ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जी हमने रमशा का सारा सामान चेक कर लिया है, लेकिन उसमें कपड़ों के अलावा तो और कुछ भी नहीं। यकीनन वो सारा जेवर वगैरह जो है वो उस लड़के ने ले लिया हो। बहुत जेवर था, आप रिकवर करवाइए ना। जी जी बिल्कुल, आप जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू वंस अगेन। इंस्पेक्टर साहब देखें, आप मुझे यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकते। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो तो साबित हो जाएगा। बच्चों तो यहाँ से निकल नहीं सकता इतनी जल्दी। बोला बख्श, इसकी तबीयत सेट करो, पूछो जेवर का है। तो कौन सा जेवर? मेरे पास कोई जेवर नहीं है। जो कुछ ना रमशा के पास था उसी के पास है। उसके बहनोई ने तो बोला है कि लड़की के पास न जेवर है न पैसा, और लड़की ने खुद बोला है कि वो सब कुछ तुम्हें दे दिया था। झूठ बोल रही है। आप मेरा यकीन करें, मेरे पास कुछ नहीं है। बोला बख्श। यस सर। इसकी टर बंद कराओ, सुबह से दिमाग चाट रहा है। आप मेरी बात तो सुनो। बैठो बस।
चाहिए था। तुमने बहुत मदद कर दी है, इतना बड़ा कदम उठा लिया, मेरा दिल घबरा रहा है। घर से निकलते वक्त ये सब कुछ सोचना चाहिए था। अरे घर से निकलते वक्त टाइम कहाँ था? अरे भाभी, मुझे लग रहा है कि सकलैन भाई बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। किस बात को वो कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या गलत कहा है उन्होंने? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सकलैन। तुमने और रमशा ने हमेशा मिलकर उनकी तजलील ही करवाई है, और तुम्हारी हरकतें तो मैं उंगलियों पर गिनवा सकती हूँ। अब ये रमशा, खैर तुम तो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। अच्छा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे ताने दे रही हैं? बस बस, मेरा मुंह मत खुलवाना। पहली सारी रात मैंने अजियत में गुजारी रमशा की वजह से। पता है कितनी बातें सुनाई है मुझे सकलैन ने। तुम्हारा क्या गया? हमेशा मुझे अपने शौहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। मानूर, क्या हुआ? कुछ पता चला रमशा और माहिर का? जी, रमशा मिल गई है। रियली? हैरत है मुझे, मैं हर जगह दोनों को ढूंढ रहा था, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। वो बस अभी आई है अपने कमरे में अंदर। माहिर कहाँ है? वो पुलिस स्टेशन में है, और मैं सकलैन से कहूंगी कि पुलिस उसे हरगिज न छोड़े। उसकी वजह से जो हमारा तमाशा बना है ना, और उसने हमारी बहन को बहकाकर जो रमशा पर जुल्म किया है, उसकी सजा तो उसे हर हाल में मिलनी चाहिए। रीवा आपी, आप देखें, पूरी रात गायब रहने वाली लड़की जब सुबह घर आती है तो दुनिया क्या कहती है इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। उसने जो करना था कर दिए। कयामत तो हमारे हिस्से में आई है। जिंदगी मेरी बहन की खराब हुई है। राज बेटा कहाँ चले गए थे? यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है। कुछ पता चला माहिर को? और मानूर तुम्हारी बहन? रमशा मिल गई है। अल्लाह तेरा शुक्र है। सब खैरियत है ना? उन दोनों ने निकाह या अच्छा किधर है? माहिर कहाँ है? वो घर नहीं आया क्या? पुलिस स्टेशन में है। क्या? मगर क्यों? इसकी बहन तो मिल गई है, तो फिर उसको क्यों रखा हुआ पुलिस स्टेशन में? पर एफआईआर है, जमानत करवानी हो। अरे तो कराओ ना जमानत। घर क्यों आ गए हो? जाओ छुड़ाओ अपने भाई को। अरे जब तुम्हारी बहन घर आ गई है तो फिर माहिर को क्यों पकड़वा दिया है? फराज जाओ तुम बेटा। शामी जाता हूँ, मैं करवा लूंगा उसकी जाकर जमानत, लेकिन अभी नहीं करवाऊंगा। क्यों? इसे थोड़ी तो सजा मिलनी चाहिए ना, इसे जो कुछ किया उसके बाद। अरे सजा तो इसकी बहन को भी मिलनी चाहिए, बराबर की शरीक है। वो नन्ही काकी नहीं है, अपने होश आवाज में घर से निकली है।
आंटी उसको सजा मिल तो रही है। और क्या सजा होगी उसकी? बेशरम बेहया पता नहीं किस किस नाम से उसे पुकारा जा रहा है। मोहल्ले में उसकी बदनामी हो रही है। पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो गई है। माहिर का क्या है? कल को घर वापस आएगा, आप उसे उसी तरह इज्जत देंगे, उसके लाड उठाएंगे, उसे प्यार करेंगे। लेकिन रमशा, उसके बारे में सोचा है आपने? ना वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है, ना सुकून से बाहर जा सकती है, ना पढ़ाई कर सकती है। क्योंकि अगर वो बाहर जाएगी तो लोग उसके बारे में बातें करेंगे। खैरियत है? आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ। सोए नहीं क्या रात भर? हाँ, थक भी बहुत गया हूँ और सोया भी नहीं। क्यों? क्या हो गया ऐसा? और आपने मुझे कल फोन भी नहीं किया। सब ठीक है ना? रमशा है ना अरीबा की बहन, कल रात को घर से भाग गई थी। सारी रात ढूंढते रहे, सुबह मिली है। भाग गई थी या आपने भगाया? जो चाहे समझ। समझ तो मैं गई हूँ। और ये जानती हो अब तुमसे डर लगने लगा है। तुम मुझसे ज्यादा जान गई। नहीं, डर तो मुझे अभी भी आपसे ही लगता। वैसे आपने क्यों भगाया? और अगर भगाया तो फिर आपसे ढूंढ क्यों रहे? शादी जो करनी है उसकी। वैसे सकलैन, एक लड़की जो घर से भाग गई है और सुबह मिले, कौन अहमक उससे शादी करेगा? ठीक कह रही हो। कोई अहमक ही होगा जो उससे शादी करेगा। खैर, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, थोड़ा बहुत सोना चाहता हूँ। आपको सोना ही था तो आप घर पे सो जाते। यहाँ आने की आपको क्या जरूरत थी? अरीबा को अकेले छोड़ना था। मैं चाहता हूँ अपने दर्द में, अपनी तकलीफ में, अपनी टेंशन्स में अकेली रहे। आंसू बहाने के लिए वक्त तो देना ही पड़ेगा ना उसको। अरीबा को बाद में बात करेंगे। बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। तुम प्लीज दरवाजा बंद कर देना।
मानूर, मर्द इतना बेइज्जत क्यों होता है फराज? वो कुछ भी कहने या करने से पहले ये क्यों नहीं सोचता कि उसकी एक गलती कितना बड़ा वबाल बनकर औरत के लिए सारे रास्ते बंद कर देगी। मैंने माहिर को समझाया था, रिक्वेस्ट की थी उससे कि रमशा से दूर रहे, लेकिन उससे रमशा पर रहम नहीं आया। सकलैन भाई कभी अरीबा को बातें सुनाते हैं, कभी मुझे बातें सुनाते हैं और टारगेट करते हैं सिर्फ रमशा को। जैसे इज्जत तो सिर्फ उनकी है और उनकी इज्जत को लेकर चलने वाली हम औरतें, खुद चाहे वो स्याह करे या सफेद, उनसे कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन हमें वो बात बात पर बातें सुनाते। शुरू से अरीबा आपी को इसी तरह से ब्लैकमेल करते आए, लेकिन अरीबा आपी को ये बात समझ नहीं आती कि ये सकलैन भाई का एक तरीका है हमें नीचा दिखाने का। क्या हुआ? सो गया बिला वजह आ गया। अब पूरा दिन हमारे सर पे सवार रहेगा। तुम इतना बुरा मुंह क्यों बना रही हो? भाई उसका घर है, जब उसका दिल चाहेगा वो आएगा। ये घर मेरा है और यहाँ हर कोई मुंह उठा के नहीं आ सकता। घर है या सराय, जब दिल चाह आके और जब चाह निकल गए। ये तेवर ना तुम सकलैन को दिखाना, इस तरह उसके सामने बोलना तो वो तुम्हें बताएगा। क्या हो गया फारिया, अपने मिजाज को थोड़ा ठंडा करो। अब बच्चे वाला बहाना नहीं रहा तुम्हारे पास, जिसकी वजह से तुम सकलैन को तीर की तरह सीधा कर लेती थी। अरे सारी बात कहीं तुम्हारे ऊपर उल्टी ना पड़ जाए। हाँ तो क्या करेगा? तलाक देगा? दे दे, जान छोड़े वो मेरी। मैं तो खुद दिन गिन रही हूँ। अब पागल तो नहीं हो तुम? हरीबा, खुदकुशी हराम नहीं होती ना, तुम्हें खुदकुशी कर चुका होता। ऐसा मत करो। अरे छोड़ो यार, बंद करो ये रोने धोने का ड्रामा मेरे साथ। मैं तो उस दिन को कोस रहा हूं जब तुम्हारी मेरी शादी हुई। जिंदगी में किसी की इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी जितनी मेरी तुम्हारे घर में हुई है, तुम्हारी इन बहनों की वजह से। दोनों ने कसर नहीं छोड़ी, कभी एक थाने का चक्कर लगा रही और कभी ये थाने में बंद करवा दे।